कहना हमें लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम न कहना हमें लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने पीपल स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अतुल यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनकी पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। दोस्तों देखना मत भूलना, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद पता लगाया है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी रचनाएं आने वाली हैं। और मैं जितने भी जीवन परिचय कराऊंगा आपको सारे जीवन परिचय के साथ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी कराऊंगा। इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके मैं 5 नंबर क्लियर कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। दोस्तों ये जो मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, मतलब कि राइटर के पहले मैं जो कुछ कुछ लिख रहा हूँ इसको लिखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिख देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे में आप लोग लिखेंगे तो आपको वही 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर चाहिए तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार आपको लिखना होगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा तो वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो वो आपको पूरा नंबर नहीं दे सकता है। देखिए कैसे मैंने लिखा है, किस प्रकार आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में। तो इसको बिल्कुल आपको इसी प्रकार लिखना है। और ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ इसको आप लोग जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपको पूरा जीवन परिचय आपका तैयार हो जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। क्या थे? इनके पिता जो थे चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। मतलब इनकी जो माता जी थी वो धार्मिक भी थी और विदुषी भी थी। क्या थी? धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास, कहाँ पर हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा? अपने पिताजी के पास जिले के राठ तहसील में। कहाँ? राठ तहसील में हुई। कहाँ हुई थी? राठ तहसील में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अपने पिताजी के पास जिले के राठ तहसील में हुई। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या किया? इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो परीक्षा आप लोग देने जा रहे हो इसी परीक्षा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तीर्ण किया। देखिए आगे क्या होता है, गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। गणित में कमज़ोर होने के कारण, मैथ में ये कमज़ोर थे। और ज़्यादातर आजकल के बच्चे क्या होता है, मैथ में ही कमज़ोर होते हैं, बाकी सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है और मैथ में वो लोग कमज़ोर होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मैथ में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। कहाँ से ली थी? इलाहाबाद से ली थी। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। इसके पश्चात मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। मतलब जैसा इनका स्वभाव था इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी यह नौकरी। होता है ना कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, तो किसी की गुलामी करना उनको पसंद नहीं होता। अगर कोई ऑर्डर चलाता है तो उनको किसी की गुलामी करना पसंद नहीं होता है। वो क्या करते हैं, नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार ये भी थे, इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। आगे देखिए क्या होता है, अतः ये मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए? अध्यापक हो गए, टीचर हो गए मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के।
ड्राइंग के टीचर हो गए। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक, क्या कहानी, कविता और क्या है, निबंध है, नाटक है। मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि ये एक लेखक भी थे और एक कवि भी थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको हाई स्कूल में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक एज एन लेखक के तौर पर इनको पढ़ेंगे हम लोग। केवल ये लेखक के तौर पर हैं हाई स्कूल में। उसके बाद ये कवि भी थे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल लेखक के रूप में ही पढ़ना है। उसके बाद क्या है देखिए, आदि की रचना की, आदि की रचना की। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, देखिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। क्या किया, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया तथा कुछ ही दिनों बाद स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। क्या हो गया, स्वर्गवासी, अर्थात इनकी डेथ हो गई 1941 ईस्वी में। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पुरुष था, कैसा पुरुष था, स्वाभिमानी प्रकृति का। ये पुरुष स्वाभिमानी प्रकृति के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे ये स्वाभिमानी प्रकृति के थे। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। चलिए हम लोग रचनाएं देखते हैं अब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए पहला क्या है हमारा, विधा। यहाँ पर आपको दोस्तों साथ साथ मैं विधा भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि 2 नंबर का तो आपके पेपर में विधा भी आएगा, इसलिए विधा भी मैं बताऊंगा और रचनाएं भी बताऊंगा। मैं जितने भी जीवन परिचय आपको कराऊंगा सभी जीवन परिचय में विधा और रचनाएं दोनों साथ साथ बताऊंगा। तो इसलिए देखना मत भूलना, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखिए क्या है, निबंध। निबंध में देखिए क्या है, इन्होंने 2 निबंध, मतलब निबंध तो कई सारे लिखे, लेकिन इनके महत्वपूर्ण जो 2 ही निबंध हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुके क्लास 10th के। विचार वीथी और क्या है, चिंतामणि, 2 निबंध इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, अगला है आलोचना। आलोचना में क्या देखिए, रश्मिमांसा, त्रिवेणी और क्या है, सूरदास। ये 3 आलोचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपसे विधा पूछ रहा है कि सूरदास वो त्रिवेणी किस विधा की रचना है, अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो आपको क्या बताना है, आलोचना, आलोचना विधा की रचना है। अगर लेखक का नाम पूछ रहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए क्या है, इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास भाई साहब ये 2023 के पेपर में आया हुआ था। 2022 के पेपर में आया था, 23 के पेपर में नहीं, 2022 के पेपर में आया हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास किस विधा की रचना है, तो ये है इतिहास विधा की रचना। अगला देखिए क्या है, चौथा नंबर, संपादन। संपादन में क्या दिया गया है, जायसी ग्रंथावली पहला है, और दूसरा क्या है, तुलसी ग्रंथावली, तीसरा है हिंदी शब्द सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको आप लोग तैयार कर लेना।